ज़मी की बहारों सब ईदे मनावो, हुजूर आ रहे हैं फलक के नज़ारों। ज़मी की बहारों सब ईदे मनावो, हुजूर आ रहे हैं फलक के नज़ारों। ज़मी की बहारों सब ईदे मनावो, हुजूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो, अरे बेसहारो, उठो गम के मारो, अरे बेसहारो। खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए। उठो गम के मारो, अरे बेसहारो। हर एक की जुबान पर होना चाहिए लब्बैक या रसूलल्लाह। और अब मुझे सिंगल नहीं बोलना है, बल्कि साथ साथ में आपको भी बोलना है। आप क्या बोलेंगे कि हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, अरे बेसहारो। सब ये खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अरे गम के मारो, अरे बेसहारो। खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए। मोहब्बत के साथ बोले ना या रसूलल्लाह। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कच कलावो, अरे बादशाहो, अरे कच कलावो, अरे बादशाहो। निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए। अरे कच कलावो, अरे बादशाहो। निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए। लेकिन सुनो सुनियो, एक पैगाम मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। कसम रब्बे काबा की, ए मुसलमानों, बड़े शान के साथ आप लोग जुलूस मनाया करते हैं, डीजे के साथ आप लोग जुलूस मनाया करते हैं। आपको समझने की जरूरत है ये शेर क्या कह रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हमें किस तरीके से खुशी मनाना चाहिए, अपने नबी का जुलूस हमें किस तरीके से निकालना चाहिए। हमें अपने नबी का जुलूस जो है डीजे बजाने के बाद में, हरी झंडी हाथ में लेने के बाद में कूद कूद कर नहीं, बल्कि शेर ये कहता है, मुस्तफा की शरीयत हमें इस बात की इजाजत देती है कि अगर तुम्हें मेरे महबूब का जुलूस निकालना है, अगर तुम्हें दोनों आलम के मालिक को मुख्तार का जुलूस निकालना है, तो तुम्हें अपनी जो है ये पगड़ियां उछालना नहीं है, बल्कि नजरों को नीचे करके मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ना है। तुम जब जो है मेरे नबी पर दुरूद पढ़ोगे, कसम रब्बे काबा की, मीरपुर की सरजमीन होगी, लेकिन ये मत मीरपुर की सरजमीन है, तुम ये मत सोचना हमारे कदम जो है मीरपुर के बाजार में है। कसम रब्बे काबा की, रब के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर तुमने नबी की मोहब्बत में वहां से मीरपुर की सरजमीन पर झंडा लहराया, नजरों को नीचे की, कोई गलत काम ना किया, कसम रब्बे काबा की, हम देखे ना देखे मदीने का ताजदार जरूर देखे।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने का ताजदार। मेरे नौजवानों, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह। देखो जुलूस इस तरीके से मत निकालो जैसे कबड़ियाँ निकल रही हैं, क्या बात है। बल्कि जुलूस अगर निकालना है तो अपने हाथ में हरी झंडी ले लो और झंडी लेने के बाद नजरों को नीची कर लो और गली गलियारे कहते जाओ लब्बैक 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 लब्बैक। सब कहो ना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह की सदाएं करते जाओ। कसम उस रब्बे काबा की तुम्हारे नसीबे जाग जाएंगे, तुम्हारी नस्लें सुधर जाएंगी, तुम्हारी परेशानियां तुम्हें घेर नहीं पाएंगी। इतना बताओ, सुनो सुनिए मुझे बताओ तो सही। अरे जो इंसान नबी की मोहब्बत में जुलूस निकाले, जो इंसान नबी का गुलाम हो, अरे वो उस नबी का गुलाम जिसके बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया है, जिसके बारे में हदीस पाक में आया है, वो क्या है कि मेरा नबी तुम्हें कांटा चुभे ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम परेशानी में मुब्तला हो तो मेरा नबी कैसे बर्दाश्त करे। बेशक बेशक हक है। क्या सुभान किया अल्लाह। जाए, कुछ कमियां अपनी भी हैं, बेशक कुछ कमियां अपनी भी हैं। हमें सिर्फ मस्ती नजर आती है, हमें शरीयत के उसूल नजर नहीं आते। अल्लाह। गलत तो नहीं बोल रहा हजरत, हमें शरीयत के उसूल तो नजर नहीं आते। ए मुसलमानों, जिस दिन हमें शरीयत के उसूल नजर आएंगे, जिस दिन हम आक़ा करीम की सुन्नते मुबारका पर अमल करेंगे, कसम उस रब्बे काबा की हमारे नसीबे भी इंतहाई जाग अदब जाएंगे। और एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाई रसूल माशाअल्लाह, बुलबुल बाग सुभान मदीना हजरत मौलाना अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब क़िबला का इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, सारे लोग जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल वकील साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत के साथ कहो ना या रसूलुल्लाह। मैं एक शेर दे रहा हूँ, फिर से कहो या रसूलुल्लाह। हुआ चार सूर है मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हुआ चार सूर है मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हुआ चार सूर है मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुँची खबर आमिना की, हलीमा को पहुँची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए। हलीमा को पहुँची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए। लेकिन सुनो सुनियो, आज से इस बात को तय कर लेना, आज से ये पैगाम लेकर के जाना। अगर तुमने ये पैगाम कबूल कर लिया, आज तक कसम उस रब्बे काबा की, तुम्हें कभी परेशानियों का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, कभी तुम्हें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कभी किसी गैर मुस्लिम के दरवाजे पर झांकना नहीं पड़ेगा, उनकी ठोकरों में पलना नहीं पड़ेगा। अरे जो इंसान अपने आका से मोहब्बत करता है, कसम उस रब्बे काबा की, वो मदीने का ताजदार भी उससे प्यार किया करता है। जो मदीने का ताजदार जब तुमसे प्यार करेगा, कसम उस रब्बे काबा की, तुम्हारे नसीबे भी बुलंद हो जाएंगे, दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी जियोगे और आखिरत में आमीना के लाल का साथ मिलेगा। और साथ ही नहीं बल्कि आमीना के लाल के साथ जन्नतुल फिरदौस में तुम्हारा दाखिला। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जब आमीना के लाल की पैदाइश हुई, कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊं, तारीखी बातें बताऊं, सुनोगे? सुनोगे तो कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह।
सुनो सुनियो, कुछ लोग सोचते हैं कि हम ही जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम ही, हमारे अलावा कोई जश्न नहीं मनाया करता है। अरे मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ कसम रब्बे काबा की, जब मेरे नबी की आमद का वक्त होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाता है, ओ जिब्रील ज़मीन पर जाओ। जब इतना हुक्म रब्बे कदीर की जानिब से मिला, बोले मौला क्या लेकर के जाऊं? बोले तन्हा तुम्हें नहीं जाना है। बोले फिर क्या लेकर के जाना है? बोले इसराफील अलैहिस्सलाम को भी बुला लो, मिकाईल अलैहिस्सलाम को भी बुला लो, इस्राईल अलैहिस्सलाम को भी बुला लो, इन चारों फरिश्तों को बुलाओ और बुलाने के बाद में इन चारों फरिश्तों को मेरे सामने कर दिया जाए। चार फरिश्ते वहां पर मौजूद हैं। जो लोग नबी के जश्न से कतराया करते हैं वो ये बात सुन ले, कसम रब्बे काबा की कतराना बंद कर देंगे। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ये पाक पर रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील ज़मीन पर जाओ। बोले मौला मैंने इन चारों को इकट्ठा कर लिया है, अब बोल मुझे जाना है। बोले ऐसे नहीं जाना, बल्कि तुम्हें किस तरीके से जाना है? इन चारों फरिश्तों के साथ 1-1 लाख फरिश्तों का मजमा लेकर के जाना है। बोले फिर जाना किस शान के साथ में है? मौला क्या वही लेकर के जाना है? मौला क्या कुरान लेकर के जाना है? मौला तेरा पैगाम क्या लेकर के जाना है? जब इतनी बात कही जा रही थी, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, आज तुम्हें वही लेकर नहीं जाना है, बल्कि तुम्हें चारों को, यानी रब्बे कदीर की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला क्या अलग अलग जाना है? बोले नहीं अलग अलग नहीं जाना। फिर कैसे जाना है? इतना तो बता रब्बे कदीर। बोले जाना इस तरीके से है कि नजरें झुकी हुई होनी चाहिए और अर्शे आज़म से जब तुम जमीन पर 4 लाख 4 लाख 4 फरिश्तों की आमद हो तो बल्कि इस तरीके से ना हो, बल्कि तुम्हारी जुबान पर एक नारा होना चाहिए, अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं होना चाहिए। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उसी का तर्जुमा सुन्नी मुसलमान, अरे कसम रब्बे काबा की अगर तर्जुमा करता है तो इस तरीके से करता है, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, ताजदार की आमद, इस तरीके से तर्जुमा करता है। अरे ये नारा लगाना ये मेरा और तुम्हारी सुन्नत नहीं है, बल्कि नारा लगाना हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। किसकी सुन्नत है? और मेरे दोस्त, मेरे नौजवानों, ये करना क्या किसकी सुन्नत है? ये शैतान की सुन्नत है। ये सारी खुराफातें छोड़ो मेरे भाई, वरना दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी और आखिरत में जन्नत नहीं मिलेगी। अगर आप दुनिया में इज्जत चाहते हो और आखिरत में जन्नत चाहते हो तो आज ही सुन्नत मुबारका पर अमल करो, दुनिया में भी इज्जतों का ताज मिलेगा और आखिरत में महबूब का साथ मिलेगा। लेकिन सुनियो, अब जिब्रील अमीन नीचे आ गए, 4 लाख 4 फरिश्ते मौजूद हैं, अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद करते हुए आ रहे हैं। लेकिन सुनियो, सुनने की बात है, जैसे ही जमीन पर आए हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहा मौला मेरी ड्यूटी बहुत सख्त है। बोले कौन सी ड्यूटी है? बोले मौला तूने मुझे काम सौंपा है। बोले क्या? बोले काम ये सौंपा है मैं लोगों की रूह कब्ज किया करता हूं, लेकिन मौला मैं तेरे इस काम में लग जाऊंगा, फिर मैं जो तूने ये भी फरमा दिया है कि हर एक का वक्त मुकर्रर है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी ड्यूटी को कैसे निभाऊं? तो रब्बे कदीर की जानिब से ये पैगाम मिलता है, आज हमने नबी की आमद के सदक़े में तुझे भी छुट्टी से नवाज दिया है। सुनियो, अब गुलाम गौस मंसरी मुरादाबादी का अकीदा ये बोलता है हजरत इस्राईल को छुट्टी मिल सकती है तो हम सुन्नियों को जो है जहन्नम से छुटकारा मिल भी सकता है। लेकिन मनाना किस तरीके से? मनाना हमें उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने मनाया। लेकिन जब आ गए नीचे, आने के बाद अब हुआ क्या है मुसलमानों? नबी की विलादत हो रही है,
नबी की विलादत हो गई। विलादत होने के बाद में आमीना ने अपने बेटे को देखा है। देखने के बाद बेटा बड़ा खूबसूरत है। कसम उस रब्बे काबा की, जैसे ही बेटे को देखा है, बेटे के रुखसार को देखा है, बेटे की आंखों को देखा है, बेटे के लबों को देखा है, बेटे की खूबसूरती को देखा है, तो हजरत आमीना फरमाती हैं बेटा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सुरमा लगाए हुए है। बेटा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि बिल्कुल इसकी यानी होठों की पत्तियां बिल्कुल खूबसूरत सी नजर आ रही थी। बेटे को मैं देख रही थी, मेरा दिल बेटे से नहीं भर रहा था। कसम उस रब्बे काबा की, जैसे ही मेरे नबी के होठ हिल रहे थे, हजरत आमीना ने अपने कान को करीब लगाया और लगाने के बाद में देखा मेरा बेटा पढ़ क्या रहा है। कसम उस रब्बे काबा की, सुन लियो अब तुम्हारे नसीबे जाग जाएंगे। कसम उस रब्बे काबा की, मेरे नबी ने पैदाइश के फौरन बाद तुमको याद फरमाया है। जैसे ही आमीना ने अपने कान को लगाया है तो बेटे की जुबान पर एक ही सदा थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इसीलिए तो जमीले कादरी ने कहा था कि रब्बे हबली उम्मती के हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती के हुए पैदा हुए, कि रब्बे हबली उम्मती के हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया के बख्शा, हक ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। हक ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। लेकिन सुनियो नबी की आमद पर जल्दी, लेकिन मेरे नबी ने तुमको उस वक्त भी याद किया है, पैदाइश के फौरन बाद तुमको याद किया है। अब वो लोग जो कहा करते हैं कि नबी को विलादत 40 साल के बाद, नबी को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली है, मैं तुम्हें बताता हूँ जब नबी को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली है, हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है मेरे नबी को रब्बे कदीर ने सारी दुनिया को बनाने से पहले पैदा फरमा दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो लोग जो सवाल किया करते हैं नबी को नबुव्वत मिली है 40 साल के बाद, अगर नबी को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली है तो वो लोग इस बात का मेरी जवाब दे कि रब्बे हबली उम्मती का फिर मतलब क्या होगा। मेरे नबी को ये भी मालूम है मेरी उम्मत होगी, मेरे नबी को ये भी मालूम है कि मेरी उम्मत गुनहगार होगी, मेरे नबी को ये भी मालूम है कि जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी गुनहगार उम्मत कटकर जमीन पर गिर जाएगी। कसम उस रब्बे काबा की उस वक्त क्या होगा। तो मेरे नबी ने कुछ और याद नहीं फरमाया बल्कि अपनी गुनाहगार उम्मत को याद। हम कितना याद करते हैं आज, मस्जिदें हमारी खाली हैं, चौराहे हमारे भरे हुए, और जलसे हमारे खाली हैं, बाजार हमारे भरे हुए। हमने अपने नबी की आमद पर क्या किया। हमारे नबी ने हमें पैदा होने के फौरन बाद याद फरमाया, लेकिन हमने अपने नबी को भुला दिया। वो चीज जो नबी की आंखों की ठंडक है हमने उसको भुला दिया। हम किस दिन राहे रास्त पर आएंगे, किस दिन हमारे अंदर सुधार पैदा होगा, किस दिन हम हक बोलने के काबिल होंगे। आज अगर जरा सा हक बोल दिया जाए तो अवाम हमारे खिलाफ हो जाती है, लेकिन मुसलमानों अवाम खिलाफ हो या ना हो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। इस अवाम को राजी करना हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा काम रब को, रब के महबूब को राजी करना। राजी हो गया तो सब राजी हो गए, और जब रब नाराज है तो कोई भी राजी नहीं है। लेकिन आज हमारे बिल्कुल उल्टे हालात में बैठे हैं। ये मुसलमानों किस दिन सुधरेंगे, हम किस दिन अपने लाइन पर आएंगे, किस दिन हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। हमारे हाथों में मोबाइल है, इसके अंदर फेसबुक है, इसके अंदर यूट्यूब है, इसके अंदर गूगल है, हम ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, हम अपनी जवानी को बर्बाद कर लेते हैं। आज वो नौजवान जो अपनी जवानी को खो बैठे हैं, आज नबी के सदक़े में, जश्न ईद मिलादुन नबी के जश्न के सदक़े में ये तौबा करके जाएं कि आज के बाद सब कुछ हो सकता है लेकिन नबी की नाफरमानी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नबी की
नाफरमानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। नहीं होगी, रब की नाफरमानी नहीं होगी। ये मुसलमानों हमें मरना भी है, बोलो मरना है या नहीं? इतना बताओ, मेरे नबी को नाराज करके जाओगे, मेरे रब को नाराज करके जाओगे, फिर किसे मुंह दिखाओगे? फिर तुम्हारी कौन कौन आएगा तुम्हारी शफाअत करने के लिए? कौन तुम्हें बचाएगा जहन्नम से? कौन तुम्हें उस पुल सिरात से गुजारेगा? अरे हम तो, हमारा सुन्नियों का अकीदा ये है, हमें पुल सिरात से हम नहीं गुजरेंगे। क्या गुजरोगे? हम नहीं गुजरेंगे पुल सिरात पर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसने तो पूरी हदीस ही चेंज कर दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो लोगों को गुजरना है वो अपनी सोचे, हमें गुजरना ही नहीं है। फिर हमें क्या करना है? अरे उनको गुजरना है देवबंदियों को, हम तो गुजारे जाएंगे। क्या बात है, सुभान हम अल्लाह, तो सुभान गुजारे जाएंगे। बेशक। और ये अकीदा मेरा और तेरा नहीं है, बल्कि इमामो इश्क व मोहब्बत ने अब से 105 साल पहले दे दिया कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न। बेशक बेशक, सुभान किसने अल्लाह, अकीदा दिया? अरे हम गुजरेंगे नहीं, हमारे नबी गुजारेंगे। अब हमें अकीदा कैसा करना है? हमें अकीदा मजबूत रखना, अपने ईमान की हिफाजत करना है। सुनो क्या कहा था मेरे आला हजरत ने कि